नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने कैप्सूल सीरीज के एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं और आज का मेरा टॉपिक है इंडेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हमें इंडेंट और इन्वेंट्री मैनेज कैसे करनी है, एक हॉस्पिटल के अंदर इंडेंट और इन्वेंट्री की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या तरीके से इंडेंट और इन्वेंट्री मैनेज की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। इंडेंट और इन्वेंट्री को मैनेजमेंट जानने से पहले हमें इंडेंट और इन्वेंट्री के बारे में एक बार अच्छे से जानना होगा कि इंडेंट क्या होता है और इन्वेंट्री क्या होता है। एक अच्छी सी शॉर्ट टर्म में हम इसे समझेंगे कि क्या इसका मतलब होता है और क्या इसकी बारे में हमें जानना चाहिए। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री इज द स्टोर जो कि एक वर्ड के अंदर होता है। अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर पोस्टेड हैं तो वहां पर एक स्टोर होगा जहां पर ये हॉस्पिटल का सारा सामान, जितनी भी उस वार्ड की मेडिसिन हैं, जितनी भी उस वार्ड की आईवी फ्लूइड्स हैं, इंजेक्शन, सिरिंजेस, कॉटन और जितनी भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक वार्ड के अंदर, बैंडेजेस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जितनी भी हॉस्पिटल के अंदर है, जितनी भी उस वार्ड के अंदर है, वो किसके अंदर आता है? इन्वेंट्री के अंदर आता है। तो स्टोर आपको, इन्वेंट्री आपको हमारे एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया होगा। और इंडेंट क्या होता है? इंडेंट एक बिल अमाउंट होता है या एक डिमांड होती है। इंडेंट क्या होता है? एक बिल अमाउंट होता है या एक डिमांड होती है जो कि एक वार्ड इंचार्ज, जो कि एक सिस्टर इंचार्ज, जो भी उस वार्ड का इंचार्ज है, वो कहां भेजता है? आगे हायर अथॉरिटीज के पास भेजता है कि उसे इन चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो उसे हम इंडेंट बोलते हैं। और इन्वेंट्री क्या होता है? जो स्टोर हाउस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। तो उसके बाद नर्सेज आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन एडिक्वेट द सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स। क्या हम बोल रहे थे? क्या करना है? मेंटेन इक्विपमेंट्स को, सप्लाई को मेंटेन करना है, सप्लाईज ऑफ द मेडिसिन एंड ऑर्डर टू गिव क्वांटिटी सर्विस टू पेशेंट्स। पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए और उन्हें डिफरेंट एडिक्वेट इक्विपमेंट्स का, एडिक्वेट मेडिसिन का जो सप्लाई है वो किसके थ्रू मिलता है? इंडेंट और इन्वेंट्री के थ्रू ही मिलता है। द नर्स शुड एंश्योर द कंट्रोल राइट सप्लाई एट राइट टाइम एट राइट प्लेस इन राइट क्वांटिटी। क्या बोल रहा है इसमें? राइट टाइम, राइट सप्लाई एट राइट प्लेस इन राइट क्वांटिटी। ये चार चीजें हमेशा हमें याद रखनी है। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट सप्लाई इन राइट अमाउंट। ठीक है। उसके बाद इंडेंट की डेफिनेशन क्या होती है? द इंडेंट इज एन ऑफिशियल The indent is an official order of request। इंडेंट क्या होता है? ऑफिशियल ऑर्डर होता है किसका? रिक्वेस्ट का। इंडेंट इज एन ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर मेडिसिन एंड सप्लाईज फ्रॉम द मेडिकल स्टोर्स। हमने यही बोला था कि इंडेंट क्या होता है? इंडेंट एक रिक्वेस्ट होती है, इंडेंट एक ऑर्डर होता है जो हमने यहाँ पे बताया था। इंडेंट एक डिमांड होती है जो कहां पे भेजी जाएगी? आगे अपनी हायर अथॉरिटीज के अंदर भेजी जाएगी। द नर्स एक्वायर्स द इक्विपमेंट्स एंड द सप्लाईज बेस्ड ऑन द नीड, एस्टिमेटेड अवेलेबिलिटी एंड द बजट। बजट को देखते हुए, नीड्स को देखते हुए और अवेलेबिलिटी को देखते हुए एक एस्टिमेट, डिमांड जो एक सिस्टर इंचार्ज, जो एक वार्ड इंचार्ज है, वो आगे भेजता है। As the equipment received, it should be inspected and stored as the classification according to the rate of consumption। जैसे rate of consumption उस एरिया का है, उसी rate of consumption के साथ हमें ये इन्वेंट्री के अंदर स्टोर करने चाहिए। Always ensure that there is a buffer stock। अब बफर स्टॉक क्या होता है? एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि बफर स्टॉक के बारे में जानकारी से पहले कोई भी अगर हमें ऑर्डर प्रिपेयर करना है या कुछ भी हमें, कोई भी अगर हम बिजनेस करते हैं, कोई भी अगर हम कहीं भी कोई भी काम करते हैं, तो हमें एक स्टॉक चीजें का, एक स्टॉक सामान का रखना चाहिए। या हम अगर कहीं बाहर रहते हैं तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ बैलेंस हमारे अकाउंट में सेव करके रखना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अधिक कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई सप्लाई या डिमांड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारे पास जो सेविंग है उसको हम यूज करके काम चला सकते हैं।
तो इस एग्जांपल से आप समझ पा रहे होंगे बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक किसी बोर्ड का वो स्टॉक होता है जिसके अंदर जो इंडेंट का सामान और इन्वेंट्री का सामान एक्स्ट्रा अमाउंट में स्टोर करके रखा जाता है। कब के लिए? इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। प्रेजेंटेशन मेंटेनेंस हैज टू बी कैरिड आउट थ्रू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद प्रॉपर क्लीनिंग एंड मेकिंग ऑफ द रिपेयर्स ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड स्टोर्ड इजिली। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। इस स्लाइड में बफर स्टॉक वाला पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री हमने बताया था शुरू में ही क्या होता है। इन्वेंट्री इज द डिटेल्ड लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स इन द वर्ड। वर्ड के अंदर क्या क्या आर्टिकल्स है, उनकी स्पेसिफिकेशन, उनके स्टैंडर्ड नंबर और क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ इन्वेंट्री मींस इट इज मेकिंग अकाउंट ऑफ आर्टिकल इन द हैंड। इन्वेंट्री की अगर हम बात करते हैं तो हमारे हाथ में कितने आर्टिकल्स इन हैंड हम काउंट कर सकते हैं। इन हैंड हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री बोलेंगे। तो ये चीज यहां पर आपको समझ लेनी है। उसके बाद पर्पस क्या है इसको मेंटेन करने का? हमें इन्वेंट्री क्यों मेंटेन करनी है, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी हमें मेंटेन करने की, इसके बारे में अब जानना हम शुरू करते हैं। तो टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम। आइटम अवेलेबल है, कोई सामान की अगर अचानक से रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो उसको अचानक रिक्वायरमेंट पड़ने से पहले क्या आइटम्स अवेलेबल हैं उसको एंश्योर करेंगे। प्रोवाइड करेंगे चांस टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द आर्टिकल्स। सारी कंडीशंस, आर्टिकल्स की सारी कंडीशंस को हमें पहचानना है, जानना है, डिटरमाइन करना है, क्या क्या कंडीशन अवेलेबल है उस चीज को हमें समझना है। उसके बाद टाइम टू रिटर्न द आर्टिकल्स टू द प्रॉपर प्लेस, और सारी आर्टिकल्स को प्रॉपर प्लेस पे हमें रिटर्न करके रखना है। इस चीज को भी समझना हमें इसी से पड़ेगा। उसके बाद इन्वेंट्री ऑफ सम आर्टिकल मेंटेन डेली। कुछ आर्टिकल्स की इन्वेंट्री हमें डेली मेंटेन करनी पड़ती है और कुछ आर्टिकल की वीकली और कुछ आर्टिकल की मंथली हमें इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। कुछ आर्टिकल जैसे डेली के जो वार्ड में मेडिसिन बंटने वाले हैं उसकी हमें डेली मेंटेनेंस करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा डेली में ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हो गए उनकी मेंटेनेंस डेली करनी होगी। लिनन की जो मेंटेनेंस होती है वो 3 से 4 डेज के अंदर अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या फिर डेली के अंदर ये भी चला जाएगा अगर प्राइवेट हॉस्पिटल या अच्छे लेवल का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो। और वीकली के अंदर कुछ एरियाज की साफ सफाई हो जाती है, वो वीकली के अंदर आती है। और मंथली के अंदर कुछ ऐसे सामान होते हैं जैसे आईवी फ्लूइड्स का एक बार स्टॉक आया था, आईवी फ्लूइड्स का स्टॉक है वो 1 वीक के लिए आ गया है तो उसको वीकली ही चेक करेंगे वापसी, फॉर द चेकिंग ऑफ अवेलेबिलिटी एंड व्हाट इज द डिमांड फॉर नेक्स्ट वीक। मेथड क्या क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल के? 4 मेथड हम पढ़ेंगे। चारों मेथड को पढ़ने के बाद ये लेक्चर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो विजुअल कंट्रोल मेथड, हमें देख के बताना है कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या क्या चीजें अवेलेबल नहीं है। एबीसी एनालिसिस, वीईडी क्लासिफिकेशन और 2 बिन सिस्टम। तो अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे। विजुअल के अंदर क्या होगा? सिंपलेस्ट मेथड होता है ये, जहां पर आप असेस करेंगे कि क्या आपके हाथ में है और क्या आपको मंगाना है, क्या आपको चाहिए। एबीसी एनालिसिस के अंदर क्या आ जाएगा? ऑलवेज बेटर कंट्रोल। एबीसी का क्या मतलब होता है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल। दिस इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट क्राइटेरिया। कॉस्ट क्राइटेरिया के ऊपर ये डिपेंड करता है, उसी पे बेस्ड होता है। अबाउट 10% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड एंड 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट। सॉरी बच्चों, इसका मतलब ये है कि 10% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम एंड 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट। उसके अलावा अबाउट 20% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम, 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट, और 70% ऑफ द मटेरियल कंज्यूम एंड 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट। ये हमेशा किसके ऊपर मेंटेन करेगा? कॉस्ट क्राइटेरिया के ऊपर मेंटेन करेगा। जिस हिसाब से कॉस्ट होगी उसी हिसाब से चीजों का कंजप्शन होगा, उसी हिसाब से चीजों का यूज होगा। अब ए के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं? स्मॉल इन नंबर बट कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, मस्ट हैव टाइट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट क्लोजर वॉच, लो एक्स्ट्रा स्टॉक्स एंड मैनेज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। जो ए वाला सामान होता है या ए आइटम्स जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट के होते हैं और स्मॉल इन नंबर होते हैं, बट ये लार्ज अमाउंट या लार्ज कॉस्ट के होते हैं। इसका कंट्रोल जो होना चाहिए, स्ट्रिक्ट वॉच होनी चाहिए इसके ऊपर, और लो एक्स्ट्रा स्टॉक्स इसके भी रखे जाने चाहिए। बी आइटम में कौन से आते हैं? बी आइटम में इंटरमीडिएट कंट्रोल वाली चीजें आती हैं, जिसमें मॉडरेट कंट्रोल होना चाहिए, मॉडरेट सेफ्टी स्टॉक होने चाहिए,
और मिडिल लेवल मैनेजमेंट से के द्वारा ये मेंटेन होना चाहिए। सी आइटम्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सी आइटम्स के अंदर आते हैं लार्ज नंबर या बट कंज्यूम लेसर अमाउंट ऑफ कॉस्ट, लेसर अमाउंट ऑफ रिसोर्स, लार्ज नंबर में होते हैं और लेस अमाउंट ऑफ रिसोर्स के अंदर यूज किए जाते हैं। इसमें ऑर्डिनरी कंट्रोल मेथड यूज किया जाएगा, परचेज बेस्ड ऑन द यूसेज एस्टिमेट, जिस हिसाब का यूज होगा उसी हिसाब से इसको परचेज किया जाएगा और हाईली सेफ्टी स्टॉक्स के अंदर इसे यूज किया जाएगा। ये जो तीनों चीजें लिखी हुई है, ये ए आइटम के बारे में है, ये बी आइटम के बारे में है और ये सी आइटम के बारे में लिखा हुआ है। अब ये शायद आपको ये तीनों स्लाइड साथ में क्लियर हो गई होगी। वीईडी एनालिसिस के अंदर क्या आता है? वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। क्या वाइटल अमाउंट है जो वीईडी एनालिसिस के अंदर ये आता है कि जो सबसे पहले वाइटल चीजें आएंगी जिनकी शॉर्टेज के बिना काम नहीं चल सकता, सबसे पहले वो आएगा। उसके बाद एसेंशियल कि हाँ अगर शॉर्टेज है तो काम नहीं चलेगा बट इन सम केसेस हम काम चला सकते हैं। बट डिजायरेबल अगर आ जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो काम चल ही रहा है। उसके बाद इन तीनों के में हमने डिफरेंस समझ लिया। वाइटल कौन से होते हैं? जिनके बिना काम बिल्कुल चल नहीं पाएगा, चीजें एकदम रुक जाएगी। एसेंशियल क्या होगा? कुछ समय के लिए टॉलरेट किया जाएगा, मतलब कुछ समय के लिए काम चल पाएगा लेकिन सामान मंगाना जरूरी है। बट डिजायरेबल के अंदर क्या होगा कि हम ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करेंगे बट अगर ये और रिसोर्सेज आ जाएंगे तो काम अच्छा चल पाएगा। जैसे सिरिंजेस होती हैं बोर्ड के अंदर, अगर सिरिंज कम हो जाएंगी बोर्ड में तो काम तो चल जाएगा बेटी, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में सिरिंज रहेंगी, पर पेशेंट को 2 सिरिंज या 3 सिरिंज मिलेंगी तो एक काम अच्छे से एक डिजायरेबल वे में चलेगा। उसके बाद टू बिन सिस्टम के बारे में क्या कहना है? टू बिन सिस्टम के अंदर आ जाएगा ये मेन बिन और एक बैकअप बिन होती है प्रोडक्ट्स की। टू बिन के अंदर 2 बिन आती हैं, एक होता है मेन बिन और एक होता है बफर स्टॉक या बैकअप बिन, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेन बिन के अंदर फर्स्ट यूज किए जाते हैं। उसके बाद जब मेन बिन फिनिश हो जाती है तो उसके बाद किसका यूज करते हैं? बैकअप बिन का यूज करते हैं। इसीलिए इसको टू बिन करके रखा जाता है और इसे टू बिन सिस्टम बोला जाता है। तो यहां पर ये चारों सिस्टम हमारे क्लियर हो गए हैं, हमारे ये चारों सिस्टम यहां पर क्लियर हो गए हैं। विजुअल कंट्रोल मेथड, एबीसी एनालिसिस, वेद क्लासिफिकेशन और टू बिन सिस्टम। वीडी के अंदर वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। एबीसी एनालिसिस के अंदर ए आइटम, बी आइटम और सी आइटम। तो यहां पर हमने समझ लिया कि हमें इंडेंट और इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करना है। तो आशा करता हूं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में हम आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। हम समझ रहे होंगे कि आपको ये वीडियोस लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और मिलते हैं ऐसी ही एक नई धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।